जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस विज्ञान के कोशिका सेल पार्ट साइटोलॉजी को पढ़ेंगे। इस पार्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में हर एक परीक्षा में रिपीट होता है, तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग सेल साइटोलॉजी कोशिका के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सेल जो पार्ट है कोशिका है उसी के प्रश्नों को केवल कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ठीक है, हम अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। जैव कोशिका में किस कोशिका में ऊर्जा गृह पावर हाउस कहा जाता है? जैव कोशिका के कोशिका के किस कोशिकांग कोशिकांग को ऑर्गेनल बोलते हैं, को हम लोग पावर हाउस ऊर्जा गृह बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऊर्जा गृह बोलते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने के वाले पद का नाम क्रेब्स साइकिल है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसमें क्या होता है? एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी सेल का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लासिका कोशिका लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती है? तो स्प्लीन पलिया में मानव शरीर के पलिया वाले अंग में क्या पाई जाती है? लिम्फोसाइट सेल्स लासिका कोशिकाएं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस जीव में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं? तो हमको याद रखना है, छिपकली में लिंग गुणसूत्र, छिपकली में क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, जंतु कोशिका में वो अनुपस्थित होती है। तो जंतु कोशिका जिसे हम लोग एनिमल सेल बोलते हैं, उनमें क्या अनुपस्थित होता है? सेल वॉल कोशिका भित्ति जो होती है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? पीट पिंड को हम लोग कॉर्पस ल्यूटेयम बोलते हैं। तो पीट पिंड जो है कहाँ पाई जाती है? अंडाशय ओवरी में पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप सभी, पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय ओवरी में पाई जाती है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या बोलते हैं? तो प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो केंद्रक के कोशिका के किस कोशिका में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, कोशिका के किन किन अंगों में डीएनए उपस्थित होता है? तो केंद्रक में तो होता ही है, लेकिन बाकी हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है? डीएनए उपस्थित होता है। डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अगला प्रश्न, किसे कोशिका की पाचन थैली बोलते हैं? तो कोशिका की पाचन थैली लाइसोसोम को बोलते हैं। हम लोग लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली बोलते हैं, ठीक है, पाचन थैली बोलते हैं। इसमें ऐसे इंजाइम्स होते हैं जो सारे चीजों को क्या करते हैं? पचा देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के किस ऊतक टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो याद रखिएगा, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका का जो टिश्यू होता है, ऊतक होता है, उसमें जन्म के पश्चात कोई विभाजन नहीं होता है, ठीक है। अर्थात तंत्रिका ऊतक मतलब जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में कोई भी जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। अगला प्रश्न, कौन सा भाग पादप और जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका का कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य केंद्रक, ये तीनों चीज होता है मानव सेल में भी, मतलब जंतु सेल में भी होता है, और पादप प्लांट सेल में भी होता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाइपरप्लेसिया का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, हाइपरप्लेसिया का अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। हाइपरप्लेसिया का अर्थ क्या होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना, कोशिका के साइज का बढ़ना। अगला प्रश्न, जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो जॉनसन ने सबसे पहले क्या किया? जीन शब्द को प्रतिपादित किया, जीन शब्द को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अगला प्रश्न, रिवर्स प्रतिलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स प्रतिलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है,
जब एक जीव दूसरे इकाई को प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जब जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो उसे हम लोग प्रभाविता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभाविता बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो अंडवाहिनी में। निषेचन मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन 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 में क्या होता है? एक जो होता है स्पर्म से मिल जाता है। स्पर्म से क्या मिल जाता है? जो पुरुषों का स्पर्म होता है महिलाओं के एक से क्या मिलता है? अंडे से मिल जाता है। और वहाँ पे ये निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी में संपर्क होती है। तो आप सब याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका का जो जीवित अंश है जिसे हम लोग जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म जो होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को केंद्रक द्रव्य, साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो याद रखिएगा। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है एक ऐसा कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है? सहायता करता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो याद रखिएगा। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो पौधों की कोशिका भित्ति सेलवाल की संरचना का घटक है, और जो सेलवाल होता है वो कैल्शियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो जो सबसे छोटी जीवित कोशिका है वो किसकी है? माइकोप्लाज्मा की कोशिका है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी जीवित कोशिका है। अगला प्रश्न, किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, एक ऐसा कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनल है जो केवल किस में पाया जाता है? वनस्पति कोशिका में ही पाया जाता है। ये तो याद रखिएगा। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे। अगला प्रश्न, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन जो होता है जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोड्समाटा के माध्यम से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न, किस तत्वों के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो किस तत्वों के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र अर्थात स्टोमाटा खुल जाते हैं? तो पोटासियम तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से क्या होते हैं? रंध्र स्टोमाटा खुल जाते हैं। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई जाती है? तो गोल्जी काय को हम लोग गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। उस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा, सेल की कोशिका की ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा भी दी जाती है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न, प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। याद रखिएगा। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है किसने? रॉबर्टसन ने 1959 में क्या किया था? प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा आप सभी, बहुत बार रिपीट करता है परीक्षा में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो कोशिका भित्ति की संरचना जो है पारगम्य होती है, मतलब इससे इधर से उधर क्या होते हैं? सब्सटेंस का आर पार आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व की सबसे छोटी कोशिका किसकी है? माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम की कोशिका विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। अगला पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे, एग ऑफ ओस्ट्रिच की जो अंडा है क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो जब मानव शरीर की सबसे छोटी पूछेगा तो पूछेगा सेरिब्लम की ग्रेन्युअल सेल ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम की ग्रेन्युअल सेल सबसे छोटी कोशिका होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु ओवम, केवल स्त्रियों में होती है अंडाणु। याद रखिएगा।
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी पूछे तो कौन होगा? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो पुरुषों की पूछे तो पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, और जबकि मानव शरीर की पूछे तो सबसे छोटी पूछेगा तो सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट है सबसे बड़ी पादप कोशिका, तो सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है? कार्लेप्रोटैक्सीफोलिया। कार्लेपोटैक्सीफोलिया सबसे बड़ी पादप कोशिका है। पादप कोशिका को हम लोग प्लांट सेल बोलते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।